हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मेरा एक नया टॉपिक है जैन धर्म। मैं आपको बोल रखा था कि मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और मैंने ये भी बताया था कि मैं दोनों को कंपेयर कर लूँगा। एक्चुअली हुआ क्या कि जैन धर्म में कुछ ज़्यादा ही पॉइंट आ गए और ये सारे क्वेश्चन जो मैं पॉइंट बना कर रखा हूँ यहाँ पे, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इतना अगर आप कवर कर लिए आज के वीडियो से तो आपका एक क्वेश्चन बीपीएससी में तो कन्फर्म है, क्योंकि मैं बता रखा था कि बीपीएससी में हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री के, चाहे वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे मगध हो, मौर्य हो, चाहे वो हमारा जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आज हम पूरे बात करने वाले हैं जैन धर्म के ऊपर। जितने भी क्वेश्चन बने हैं या बनने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात आती है जैन। जैन का अर्थ होता क्या है? तो सिंपली जैन का अर्थ होता है जिन। जिन मतलब होता है कि इंद्रियों को बस में करने वाला। मैं आपको पहले बता दूं कि जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों ने भगवान के अस्तित्व को नहीं माना। जैन धर्म तो मानते भी हैं भगवान के अस्तित्व को, लेकिन जिन से नीचे की पदवी दी गई थी भगवान का, और बौद्ध धर्म तो भगवान को मानने से ही इनकार कर दिए थे। दोनों का मानना था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। आज से अगर हम 2700 वर्ष पहले चले, यानी ईसा मसीह के जन्म से लगभग 350 साल पहले, तो आपको पता चलेगा कि उस समय हमारे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और महावीर स्वामी से पहले भी हमारे 23 तीर्थंकर रह चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जैन धर्म के संस्थापक थे कौन? तो जैन धर्म के संस्थापक हमारे पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर थे और उनके बाद 24 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर हमारे थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी इतने विख्यात हुए कि ये जैन धर्म भारत के साथ साथ कई देशों में फैल गया। तो हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए उन सारे तीर्थंकरों का संबंध बिहार से था। ठीक है। और ऋषभदेव और नेमिनाथ, ऋषभदेव पहले थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी और नेमिनाथ 21वें थे। इन दोनों को छोड़कर बाकी 22 में से 20 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनको निर्वाण की प्राप्ति बिहार में हुई थी। और बिहार में कहा तो बिहार में हुई थी संवेद शिखर पे। ये संवेद शिखर वर्तमान में पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और पारसनाथ पहाड़ी हमारी वर्तमान झारखंड में है। तो महावीर स्वामी जो पावापुरी में तथा बसुपुज को भागलपुर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और आपसे बार बार क्वेश्चन आता भी है कि पावापुरी में किनकी समाधि है या महावीर स्वामी की समाधि कहाँ है? तो महावीर स्वामी की समाधि आपको पता होगी, लेकिन बसुपुज की समाधि कहाँ है? तो चंपापुरी यानी भागलपुर बिहार में स्थित है। हमारे 10वें तीर्थंकर जो शीतलनाथ हैं, इनका जन्म हुआ था चतरा में। चतरा से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम है इटखोरी। इटखोरी में इनके पैरों का स्थान पाया गया है। तो यहीं पे चतरा में ही माना जाता है कि जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था। और 12वें तीर्थंकर जो थे हमारे बसुपुज थे और उनका जन्म हुआ था भागलपुर में। तो सबसे पहली बात तो मैं यही आपको बता दूं कि 24 जो तीर्थंकर हमारे हैं इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार दरोगा के एग्जाम में पूछ दिया था कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन है या 5वें तीर्थंकर कौन है। अभी तक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा था, पहला, 23वां और 24वां, लेकिन अब जैन धर्म के कोई भी तीर्थंकर से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। इसके अलावा चलते हैं, 20वें तीर्थंकर थे हमारे सुबर्थनाथ और इनका जन्म हुआ था राजगिरी में। तो ये सारी जो पॉइंट है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर जैन धर्म से आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो मैं 100% कहता हूं कि इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अब क्राउन के, लूसेंट के बुक में भी देखोगे तो इतना पॉइंट नहीं बताया गया है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर की बात इसलिए की जाती है कि 23वें तीर्थंकर काफी प्रसिद्ध हुए थे। जो हमारा संवेद शिखर था, जो वर्तमान में पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के नाम से उनका नाम रखा गया था पारसनाथ। यहां देखिएगा उनके जो पिता थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, इनका प्रचार प्रसार जिन लोगों ने किया वो एक राजघराने से थे। अगर हम पार्श्वनाथ का बात करें तो पार्श्वनाथ खुद काशी के राजा के बेटे थे। काशी के राजा का जो थे वो हमारे विश्वसेन थे और विश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, और उनकी माता का नाम था राजकुमारी बामा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये खुद एक राजघराने के हैं, ये राजा के पुत्र हैं। महावीर स्वामी भी एक राजा के पुत्र ही हैं। अच्छा, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और 84 दिनों के बाद, ध्यान मग्न के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की।
तो ये गृह त्याग करते हैं 30 वर्ष में। गृह त्याग की घटना बार बार पूछी गई है। महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था, ये सारी घटनाएं पूछी जाती हैं। अब जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो बिहार में जो संवेद शिखर था उनका नाम रख दिया गया पारसनाथ पहाड़ी। तो जो वर्तमान पारसनाथ पहाड़ी है उसका प्राचीन नाम था संवेद शिखर। अब हम आते हैं थोड़े वर्तमान महावीर के बारे में। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैन धर्म यानी महावीर स्वामी। हाँ, ये सत्य है कि महावीर स्वामी के कारण ही जैन धर्म का विस्तार हुआ, परंतु इनसे पूर्व भी तेज तीर्थंकर हो चुके थे और बड़े बड़े महान तीर्थंकर हो चुके थे। जैन धर्म यानी महावीर स्वामी के कारण जैन धर्म काफ़ी ज़्यादा फैल गया। भारत में ही नहीं अपितु भारत के कई देशों में भी फैल गया, भारत के बाहर भी कई देशों में फैल गया। तो हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ था तो उस समय मगध में शासन था बिंबिसार का। ये जो मगध है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं 16 महाजनपद के बारे में बताया था। इतिहास जाकर आप पिछले वीडियो मेरा देख लो। 16 महाजनपद से आपसे क्वेश्चन एक तो पूछा जाएगा। जैसे पूछ देगा आपसे कि बता दीजिए कि अंग की राजधानी कहाँ है, या मगध की प्रारंभिक राजधानी, या दूसरी राजधानी, या तीसरी राजधानी कहाँ है, चंपा की राजधानी कहाँ है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन महाजनपद से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं महाजनपद ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और मैं ये बताया था कि महाजनपद बिहार में 3 महाजनपद है। ये है हमारे वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, ये हमारे है मगध जिसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, गृह ब्रिज, बाद में पाटलिपुत्र बनी और तीसरी राजधानी बनी वैशाली, और ये थी हमारी अंग की राजधानी थी चंपा। तो जो हमारी मगध महाजनपद थी उसी के समय महावीर स्वामी थे, और मगध में उस समय शासक था हमारा बिंबिसार का, और बिंबिसार एक प्रतापी राजा थे। बिंबिसार के समय महावीर स्वामी भी हैं और बिंबिसार के समय महात्मा बुद्ध भी होंगे। ठीक है, ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। जो महावीर स्वामी है वो बिंबिसार के साले थे, यानी बिंबिसार ने महाकोसला से शादी किया था और महाकोसला प्रसेनजीत की बहन थी, और ये शादी के उपरांत काशी उन्हें दहेज में दिया गया था। यही काशी है जहां पारसनाथ का जन्म हुआ था, जिनके पिता का नाम विश्वसेन था। ये काशी बाद में मिल जाएगा बिंबिसार को दहेज के रूप में। एक्चुअली वो दहेज के रूप में मिलता नहीं है, वो अपनी बहन के साजो सामानी यानी अपने श्रृंगार के लिए वो काशी को दहेज में दिया गया था कि महाकोसला एक रानी है तो उसको हम काशी दहेज में दे देते हैं। तो जब महावीर स्वामी थे तो महावीर स्वामी बिंबिसार के समकालीन थे, और महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ है 540 BC में हुआ है। जन्म से रिलेटेड कुछ कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्या है? तो एक्चुअली महावीर स्वामी का जन्म 540 BC तो आपको दिखाएगा बुक में, आप देखोगे विकिपीडिया में तो वहाँ 570 दिखाएगा, यानी कंफर्म है ही नहीं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 में हुआ था कि 500 BC में। हाँ, ये बताते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 568 BC में, यानी 72 वर्ष की उम्र में। और जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 540 जन्म मारना और 468 BC मारना आप इनकी मृत्यु, यानी टोटल 72 वर्षों तक इन्होंने अपने जीवन को जिया था। इनकी विवाह जो हुई थी वो यशोदा से हुई थी, और इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी के अलावा इनकी पुत्री का नाम अनुज्या भी था, यानी या तो आप इसे अनुज्या बोल सकते हो या तो प्रियदर्शनी बोल सकते हो, जिनकी शादी इन्होंने अपने प्रिय शिष्य जामली से कर दिया था। यानी जामली जो है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, और ये इतने ज़्यादा प्रभावशाली हुए महावीर के सामने कि ये अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से आप एक बात याद रखिएगा कि सिद्धार्थ नाम जो है वो महात्मा बुद्ध के बचपन का भी नाम है। तो कुछ बातें ऐसी मैं कोरिलेट यहाँ पे भी कर दूंगा। मैं कल बनाने वाला हूँ बौद्ध धर्म के ऊपर में हम लोग बात करेंगे, और बौद्ध धर्म जैन धर्म को मैं रिलेट करूंगा। और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, अगर धर्म से पूछा तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री से है तो पूछेगा हमारा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सती प्रथा, ये सारे पूछेंगे, रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछेंगे। लेकिन अगर एंशिएंट हिस्ट्री से है तो आपसे या तो जैन धर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और अगर जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा तो इस वीडियो में से बाहर क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं सकते, क्वेश्चन बनता भी नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं। इनकी माता का नाम है तीसरा, पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि पारसनाथ ने
30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और मात्र 84 दिन यानी लगभग 3 महीने में ये ज्ञान की प्राप्ति कर ली और इनको ज्ञान की प्राप्ति में लग गया 12 साल। हाँ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि महावीर स्वामी कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति किए थे, कब नहीं, कितने वर्षों में। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। ज्ञान की प्राप्ति से क्वेश्चन और कैसे कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि महावीर स्वामी ने कितने वर्षों में घर की गृह त्याग किया था। अच्छा, महावीर स्वामी ने किसकी आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था, एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ पे मैं उनको मेंशन नहीं किया। महावीर स्वामी के बड़े भाई थे और बड़े भाई की आज्ञा लेकर उन्होंने अपने गृह त्याग किया था और पूरा साम्राज्य अपने बड़े भाई के नाम पे कर दिया था। अब हम बातें हैं कि जब इन्होंने गृह त्याग किया था और इनको ज्ञान की प्राप्ति जब 42 वर्ष में हुई तो कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जराम्बिका नामक गांव में, रिज्जुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। ये जो क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति से रिलेटेड, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक तो महात्मा बुद्ध से पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई, किस नदी के किनारे हुई, किस वृक्ष के नीचे हुई। सेम क्वेश्चन पूछा जाता है महावीर स्वामी के बारे में कि गृह त्याग कब किए, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कितने वर्षों में हुई, किस वृक्ष के नीचे हुई, किस नदी के किनारे हुई और कहाँ पे हुई। और जब इन्होंने प्रथम ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने कर ली तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था और प्रथम उपदेश दिया था राजगृह, जिसको गृह ब्रिज कहा जाता है। ये राजगृह जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, ठीक है। और राजगृह में एक पहाड़ी थी विपुलाचल पहाड़ी, और विपुलाचल पहाड़ी के निकट एक नदी बहती थी जिनका नाम था बराकर नदी। यानी बराकर नदी, राजगीर में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के किनारे महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश दिए थे। और इनका प्रथम शिष्य था जमाली, जो इनके बाद में दामाद भी बन जाते हैं। और प्रथम भिक्षुनी थी यानी महिला शिष्या थी चंदना, और ये चंदना दद्दीवहन की पुत्री है। ये कोई छोटी मोटी महिला नहीं है, ये एक महाराजा घराने से है, राजघराने से है। इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में, यानी 72 वर्ष की आयु में ये मर गए थे। और ये मरे थे कहाँ, पावापुरी में मरे थे। और उस समय सुसुप्त पाल वहाँ के शासक थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। अब जैन संगति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबा करना भी नहीं चाहता, एग्जाम नज़दीक है, आप लगे रहो। मैं अपना फुल एफर्ट लगाऊंगा कि मैं जितना से जितना जल्दी हो सके हिस्ट्री को कवर कर सकूं। बस आप मन लगा के कवर करते रहो। लाइक देख लीजिएगा आप लाइक किए है कि नहीं, अगर नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप देखिएगा प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया, और दूसरी जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जैन संगति से क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, बौद्ध संगति से भी क्वेश्चन पूछते हैं। 4 बौद्ध संगति हुई थे और बौद्ध संगति के उपरांत क्या हुआ था, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ मैं दोनों के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, मैं जैन धर्म के बारे में जिक्र करूंगा। बौद्ध धर्म हम कल देख लेंगे, ठीक है। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, यानी पटना में, और उस समय अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और कब हुआ था, तो 3 BC में हुआ था। और शासक कौन थे, तो शासक थे हमारे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहां पे भी एक बात आती है, अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं। अशोक बौद्ध धर्मावलंबी बन जाते हैं, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी है। मौर्य के बारे में आप ये जानते होंगे कि ये अपनी अंतिम दिनों में चले गए थे दक्षिण भारत यानी कर्नाटका, और कर्नाटका में श्रवणबेलगोला नामक एक जगह था, वहां पे ये चंद्रगिरी नामक बस्ती बसाएंगे। और सल्लेखना विधि, जैन धर्म में एक विधि होती है सल्लेखना विधि। सल्लेखना विधि मतलब ये होता है कि भूखे प्यासे उपवास रहकर अपने प्राणों की आहुति देना, यही होता है सल्लेखना विधि। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य सल्लेखना विधि के जरिए अपने प्राणों को त्यागे थे। ये सल्लेखना विधि जैन धर्म की एक परंपरा है। अब जब प्रथम बौद्ध संगति हुई, जैन संगति हुई थी, तो यहाँ पे भी एक समस्या था। हुआ था क्या कि कहा जाता है कि मगध में 12 वर्षों का लंबा अकाल पड़ गया। अब ये लंबा अकाल पड़ने के कारण ये जो हमारे एक थे भद्रबाहु और एक थे स्थूलभद्र, यहाँ पे आप देख रहे होगे स्थूलभद्र के बारे में, और एक हमारे थे भद्रबाहु। जब लंबा अकाल पड़ा तो भद्रबाहु कुछ जैन तीर्थंकरों के साथ चले गए दक्षिण भारत कर्नाटका, और वहां जाकर एक श्रवणबेलगोला नामक बस्ती बसा ली। और 12 वर्षों के बाद जब वो लौटे मगध में, तो उन्होंने पाया कि जो वहाँ के सामान्य जनजाति के लोग हैं, सामान्य जो जैन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं, वो जैन धर्मों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया है।
इसके कारण भद्रबाहु और स्थूलभद्र में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ये दोनों के मतभेद को दूर करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य एक संगति का आयोजन करते हैं, जैन संगति का एक मीटिंग समझ लीजिए, और उसके अध्यक्ष बनाते स्थूलभद्र को। और यहीं पे इनसे मौर्य से गलती हो जाती है, क्योंकि भद्रबाहु को लग रहा था कि स्थूलभद्र के जितने अनुयायी हैं वो जैन धर्म का पालन नहीं किए, और अध्यक्ष उन्हीं को बना दिया जाता है। इसके कारण भद्रबाहु प्रथम जैन संगति का विरोध कर देते हैं, और विरोध करने के बाद जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर होते हैं नग्न अवस्था में घूमने वाले, और श्वेतांबर होते हैं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ये दो भागों में बट जाता है। इसके बाद दूसरी जैन संगति का आयोजन होती है एडी में, 512 एडी में, और ये होती है गुजरात में। स्थान था वल्लभी, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। और जब ये आयोजन होती है तो इसके बाद 12 अंगों और उपांगों का अंतिम रूप से संकलन यानी संगठित किया जाता है। ये जैन धर्म से रिलेटेड जितनी भी बातें जो बताई गई है, ये यहाँ पे एक जगह संकलित कर दिया जाता है। ये दोनों से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है और पूछने की संभावना भी है। अब हम देख लेते हैं थोड़े से महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर स्वामी कैसे प्रवचन देते थे। तो वो उनका वचन था, प्रवचन जो उपदेश देते थे वो अर्धमगधी में देते थे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता रखा था कि मौर्य जो था, मौर्य की बोलचाल की भाषा थी पाली, और यही पाली बौद्ध धर्म में आएगा। महात्मा बुद्ध अपने प्रचार प्रसार में पाली शब्द का इस्तेमाल, पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, जबकि महावीर स्वामी अर्धमगधी का इस्तेमाल करते थे और प्राकृत का इस्तेमाल करते थे, प्राकृत भाषा का। ये बातें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्थूलभद्र जो प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे, इनका जो समाधि स्थल है वो गुलजार बाग है, पटना में गांधी सेतु पुल देख रहे हैं उनके नजदीक है। 23वें तीर्थंकर ने 4 महाव्रत को शामिल किया था, सत्य, अहिंसा, आस्थे और परिग्रह। लेकिन 5वां जो ब्रह्मचर्य जो जोड़ा गया है, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछ लिया है एग्जाम में। तो ये सारे हमारे थे आज महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया। हाँ, ये थोड़ी मैं फास्ट चल रहा हूँ। फास्ट चलने का रीज़न भी है कि एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं चाहता हूँ कि आपका फालतू का टाइम मैं बर्बाद ना करूँ। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना आप लाइक किए हो कि नहीं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आता हूँ कल और बौद्ध धर्म के ऊपर मैं जिक्र करूँगा। जाते जाते आपके लिए जस्ट 2 क्वेश्चन मैं छोड़ता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ, कब और किस शासक के अधीन हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है कि पारस्वनाथ का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी क्वेरी हो जीके से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आंसर मैं दे सकूं। ठीक है, धन्यवाद।